हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 21 है। यहाँ पर तिथि दिख रहे हैं 21 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और इसमें जो हमें गणित में पढ़ना है, एक ही ओर के समांतर रेखाएं, यहाँ पर लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड कुछ बताया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बढ़िया से आप समझेंगे। और अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या बच्चों, यदि 2 रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हो तो क्या परस्पर समानांतर होंगे। तो यहाँ पर मतलब ये जो रेखा है, एक रेखा अगर जो है तो उसके और भी कई एक रेखा अगर जो खींचा जाए तो वो परस्पर समानांतर होंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया है कि चलिए हम आकृति 1 के अनुसार से चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि पी क्यू आर एस 3 रेखाएं हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं पी क्यू आर एस, ये तीनों रेखाएं हैं। आपस में पी क्यू जो है पैरेलल है और क्यू यानी जो पी आर के साथ में पैरेलल है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यानी पी जो है क्यू के साथ में एक पैरेलल है और पी जो है आर के साथ में भी पैरेलल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तिर्यक रेखाएं टी, इसको एक तिर्यक रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखाएं काटती है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पी क्यू, ये दिया गया है जो कि ऊपर में ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 यानी एक तरह से कोण 1 और कोण 2। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला कोण 1 और कोण 2 जो हो गया, और कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 संगत कोण अभिगृहित है। यानी एक तरह से ये संगत कोण है, यानी एक ही तरफ के संगत कोण, तो ये संगत कोण के तहत ये इक्वल हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया तो ये, परंतु एंगल 2 यानी एक तरह से यहाँ पर कोण 2 और कोण 3 संगत कोण हैं और बराबर भी हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ये संगत कोण होंगे और बराबर भी होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये 2 और ये कोण 3, ये जो संगत कोण भी हैं और ये बराबर भी होंगे यानी इक्वल भी होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं Q जो होगा, ये जो Q जो है आर्स के इक्वल है यानी अभिवृत्त विलोम है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अतः हम कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होते हैं। यानी जो रेखाएं एक ही ओर के समानांतर, एक ही रेखाएं जो समानांतर एक दूसरे के होते हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाता है, सभी रेखाएं के समानांतर कहलाते हैं। यहाँ पर प्रश्न अब देखते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, तो इसमें देखिए आकृति 2 में यहाँ पे हमें आकृति 2 दे दिया गया है। ये आकृति 2 जो देख रहे हैं, आकृति 2 में यहाँ पर Q और पी क्यू और आर एस, यहाँ जो देख रहे हैं ये लाइन जो है पी क्यू और आर एस, और यहाँ पर एंगल दे रखा है 135 डिग्री यानी क्यू जेड क्यू एक्स एम, यानी यहाँ पर क्यू एक्स एम हो गया ये 135 और एम वाई आर 140 दे रखा है। तो यहाँ पर इसको हमें निकालना क्या है, एक्स एम वाई, यानी ये जो है एंगल निकालना है एक्स एम वाई, यानी ये वाला एंगल पूरे निकालना है, ठीक है। तो ये हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या यहाँ पर जो दिया है उसको हमने पता कर ली एम ए बी। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। इसमें देख रहे होंगे आपकी ए बी खींचेंगे जो कि पी क्यू के समानांतर होगा। यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है। तो इसको अगर जो खींचेंगे तो ये पैरेलल, इसके कंक्लूजन यहाँ पर देखिए सबसे पहले आते हैं। तो ये देखिए आपस में पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर से अगर जो बात करते हैं तो क्यू एक्स एम प्लस कोण एक्स एम बी, ये जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, आपस में। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक यहाँ पर जो आ जाएगा 185 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप और भी ध्यान से यहाँ देखेंगे। सबसे ज़रूरी है हम क्वेश्चन को अच्छा से समझें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, यानी दिया गया आकृति 4, यानी आकृति 4 ये दे रखा था उसी में वर्कशीट में। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर दे रखा है यहाँ 3:7 है, तो x का मान ज्ञात करिए। यानी हमें यहाँ पर दे दिया कि AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल है। तो हमें दिया हुआ है क्या, तो इस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। दिया हुआ है हमें y अनुपात z इक्वल टू दिया हुआ 3:7 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रेशियो एक परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे 3a और इसको a माने हैं तो यहाँ पर भी z के लिए भी क्या मानेंगे, z के लिए क्या आ जाएगा 7a। तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। क्यों, कैसे पैरेलल होगा, तो ये देखिए ab पैरेलल cd पैरेलल
EF, यहाँ पर हमें ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी इसका कंक्लूजन देना। एक ही रेखा के समानांतर दो रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर CD जो है इसमें भी पैरेलल है, AB के साथ में पैरेलल है, और CD EF के भी पैरेलल है। तो ये क्या होगा, आपस में तीनों पैरेलल होगा। अब देखिए हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x के लिए हमें क्या करना है, x इक्वल टू जेड। यहाँ पर x इक्वल टू जेड कैसे आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये AB पैरेलल, और ये जो है AB लाइन और इससे के बीच में ये एकांतर कोण, अगर जो इस लाइन को यानी तिर्यक लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है x और ये जो है z एक एकांतर कोण बनाता है, ठीक है। तो ये एकांतर कोण के माध्यम से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या ले लेंगे, यानी z का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7a, तो 7a हम कर लिए और इसको रख लिए क्या 1, समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए क्या है, इसको अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे लिए, यानी एक ही, अगर जो AB लाइन और CD लाइन के बीच, ये देखिए एक ही एकांतर रेखा के एक ही साइड जो होती है कोण, यानी यहाँ पर x और y देखिए एक ही साइड है एकांतर रेखा के, तो ये जो होता है वो एक ही ओर का अंतः कोण का योग, यहाँ पर योग है, ठीक है, यानी योग का योग 180 होता है। तो उस हिसाब से कर लिए, क्योंकि x और y जो हो गया कितना 180 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू हमने यहां से दे दिया 7a, और y यहां पर देख रहे हैं, यहां पे आपने यहां पर 3a, तो यहां पर हम 7, यहां y का वैल्यू 3a, ये टोटल मिलके बन गया कितना 10a। 10a को इक्वल टू हो गया 180, और a का वैल्यू निकालेंगे, ये जो 10 मल्टीप्लाई में इधर से ये डिवाइड में चला जाएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे 180 में तो 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 18 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण यहां पर देख रहे हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का वैल्यू अभी निकाले हैं, जो कि समीकरण इस वाले समीकरण में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो समीकरण यहां पर देख रहे हैं x इक्वल टू 7a था यहाँ पे, उसमें हम a का वैल्यू, यहाँ पर a का वैल्यू 18 है तो 18 पुट कर देंगे, और a आ गया आपका x, जब पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपस में आ जाएगा 126। ये आपका क्या हो गया, x का वैल्यू जो हमें निकालने कहा गया था, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इसमें आकृति 5, ये आकृति 5 दे रखा था, ये डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, ये बाद में बनाया है, ये पहले ऐसे दिया हुआ था, जो सही लाइन खींचा हुआ है जो। तो इसमें दिया हुआ है में यदि PQ समानांतर ST, यानी ये जो PQ जो है इसके ST के समानांतर है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल PQR, यानी यहाँ पर देखिए शो कर रहा है PQR जो है 110 डिग्री, और RST जो है 130 डिग्री है, यानी RST ये जो एंगल है 130 डिग्री दे रखा है। तो QRS ज्ञात करिए, हमें ज्ञात क्या करना है, तो ये ज्ञात करना है QRS, यानी यहां पर देखें QRS, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो दिया गया है वो सारा लिख लेंगे, यहां पर लिख लिए। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या काम करना था, तो यहां पर सबसे पहले काम करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है, किसके, ये PQ के समानांतर। तो यहां पर देखिए PQ के समानांतर हमने लिख लिया, MN रेखा PQ के समानांतर खींचने पर एक रेखा हमने खींच लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये PQ पैरेलल यानी PQ समानांतर ST पैरेलल यानी समानांतर MN, एक ही रेखा के समानांतर दो रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किए थे, क्योंकि ये देखिए जब आपस में ये देखिए PQ इसके साथ में भी पैरेलल है, और तो ये इसके साथ में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही पहले से, तो ये आपस में तीनों क्या होगा, पैरेलल होगा। अब हमें क्या करना है, हमें PQR प्लस MRQ यानी एंगल यानी कोण हो गया PQR प्लस कोण MRQ बराबर 180 डिग्री। ये कहां से 180 डिग्री आया, तो ये हमें देखिए PQR, ये PQR और MRQ, ये देखिए एक ही, ये तिर्यक रेखा के एक ही साइड का कोण जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसको लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही साइड एकांतर, यहां पर तो यहां देख रहे हैं ये जो हो गया 180, एक ही ओर का अंतः कोण के हिसाब से ये 180 हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ये MRQ, ये आपस में 180। जब अब देखिए PQR का वैल्यू यहां से हम रख देंगे, PQR का वैल्यू दे रखा है तो 110 दे देंगे, और MRQ हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो है 110 जो है 180 में से माइनस कर लेंगे तो MRQ का वैल्यू आ जाएगा 70 आ जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है
एम आर एस यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर एंगल एम आर एस, यहाँ पर देख रहे हैं एम आर एस, ये वाला पूरे एंगल, ये यहां से यहां तक ये पूरा, ये जो है एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एम आर एस, ये जो एंगल है पूरे, ये जो होगा किसके इक्वल होगा, ये आर एस टी के, यहां पर देखें आर एस टी, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो यहां पर एम एन पैरेलल यानी समानांतर, एस टी एकांतर कोण के हिसाब से, ये देखिए आपस में ये क्या है, एकांतर कोण बना रहा है, ये पूरे पूरे एकांतर कोण, इसके एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहां पर हम, यहां पर देखिए एम आर यानी इस एंगल को यहां पर देख रहे हैं, इसको एम आर क्यू को हम, एम आर एस को हम लिख सकते हैं एम आर क्यू, और फिर लिख सकते हैं क्यू आर एस। तो यहां पर हमने उसी को लिख लिया है एम आर क्यू प्लस एंगल यानी कोण क्यू आर एस इक्वल टू 130 इसका वैल्यू रख दिए हम, 130 इसका वैल्यू रख दिए यहां जो कि दिया हुआ था ऊपर में। अब देखिए एम आर क्यू का वैल्यू हमने अभी अभी यहां से निकाला है, तो ये 70 डिग्री रख दिए यहाँ पे, और ये जो है क्यू आर एस हमें निकालना था, इसको रहने दिए। अब ये 100 यानी जो 70 है इसको 130 में से माइनस करेंगे, तो ये क्यू आर एस जो हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, 130 में से 70 चला जाएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है।